आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ। आज हम राउंडिंग ऑफ डेसिमल नंबर्स को राउंडिंग ऑफ करना सीखेंगे। तो उसके लिए हम पहले ये देखते हैं कि चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए नंबर्स का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर ये सामने कुछ चीज़ें दी हुई हैं, इनको ज़ाहिर करने के लिए हम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। या फिर हम ये देखते हैं कि मेरी बर्थडे को कितने दिन बाकी हैं, या मेरी जमात में कितने बच्चे हैं, या फिर मेरे मोहल्ले में कुल बच्चों की तादाद 100 है। जबकि काउंट करने पर मुझे पता चला कि उनकी तादाद जो है वो 97 है। 100 का मैंने अपने अंदाज़े से बताया, जबकि काउंट करने पर पता चला कि 97 है। यानी कि 100 का नंबर जो मैंने बताया वो एस्टिमेटेड था। अब राउंडिंग मीन्स मेकिंग अ नंबर सिंपलर बट कीपिंग इट्स वैल्यू क्लोज टू व्हाट इट इज। राउंडिंग का मतलब ये हुआ कि हम चीज़ों को ज़ाहिर करने के लिए उनकी तादाद को अंदाज़े के साथ बताते हैं। इसको राउंड ऑफ बोला जाता है। चीज़ों को राउंड ऑफ या नंबर्स को राउंड ऑफ करने के लिए हम वंस, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स का इस्तेमाल करते हैं। हम नंबर्स को 10, 100 और 1000 तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है राउंड ऑफ 834 टू नियरेस्ट 100। आप इस शेप को देखें और बताएं कि 834 किसके ज़्यादा करीब है। 800 के ज़्यादा करीब है या फिर 900 के ज़्यादा करीब है। तो देखें 834 जो है वो 800 के ज़्यादा करीब हुआ। फिर हमारा आंसर आया 834 को राउंड ऑफ करके 800। अब हम राउंड ऑफ डेसिमल नंबर्स पढ़ेंगे। डेसिमल नंबर्स को किस तरह राउंड ऑफ किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमें एग्ज़ाम्पल गिवन है 1.46। हम 1.46 को देखेंगे और इसकी 10th प्लेस को राउंड ऑफ करेंगे, लेकिन उससे पहले हर नंबर की प्लेस वैल्यू लिखेंगे। पहला नंबर 1 आ गया। अब 1 को देखें, 1 की प्लेस वैल्यू वंस है। फिर उसके बाद पॉइंट, और पॉइंट के बाद सीधे हाथ वाली साइड पर जो नंबर्स गिवन हैं उनकी प्लेस वैल्यू देखते हैं। 1 की प्लेस वैल्यू वंस आ गई एंड 4 की प्लेस वैल्यू टेंस आ गई। फिर उसके बाद 6 को देखें, 6 की प्लेस वैल्यू हंड्रेड्स आ गई। अब हम 10th प्लेस को अगर राउंड ऑफ करना चाहें तो 10th के बाद वाला नंबर यानी 6 को देखेंगे। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हुआ तो फिर हम 10th में एक नंबर का इजाफ़ा कर लेंगे और 100th वाला नंबर रिमूव हो जाएगा। अगर 5 से छोटा हुआ तो फिर 10th वाला नंबर उसी तरह लिखेंगे और 100th वाला नंबर रिमूव कर देंगे। तो चलें, सबसे पहले हम देखते हैं कि 4 के बाद वाला नंबर यानी 10th प्लेस के बाद वाला नंबर 6 है। 6 5 से क्या हुआ, बड़ा हुआ, ठीक है। तो फिर हम 10th वाली प्लेस पर 1 का इजाफ़ा करेंगे, यानी कि 4 में 1 का इजाफ़ा हो जाएगा। तो फिर क्या हुआ, 1.4 में 4 में एक इजाफ़ा किया तो बन गया 5। तो हमारा आंसर आया 1.5 और 6 वाला डिजिट जो है वो हमने रिमूव कर लिया। क्लियर।
स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन गिवन है, आप उसको राउंड ऑफ करें। राउंड ऑफ 2.4 टू नियरेस्ट 10th। आपका टाइम स्टार्ट हुआ। शाबाश, इसका आंसर आया 2.5। 2.5 किस तरह से आया है? हमने सबसे पहले नंबर्स की मकामी कीमत को लिखा, वंस, टेंथ्स एंड हंड्रेड्स, और फिर हमने हर मकामी कीमत को देखते हुए राउंड ऑफ करना है 10th वाली प्लेस को, मींस 4 को राउंड ऑफ करना है। तो 4 के बाद वाला नंबर 5, उसको देखेंगे, अगर वो 5 या 5 से बड़ा हुआ तो फिर हम 4 में एक इजाफ़ा कर लेंगे। तो ये 5 के बराबर है, इसलिए हमने 4 में एक इजाफ़ा कर लिया और 10th प्लेस वाली वैल्यू 4 + 1 होके क्या आ गई? 5। अब हम नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, राउंड ऑफ 2.153 टू नियरेस्ट 100। 100 प्लेस तक हमने राउंड ऑफ करना है। 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करने के लिए हम देखते हैं, सबसे पहले 2.153 की मकामी कीमत देखें। सबको हमने उनकी मकामी कीमत से ज़ाहिर कर दिया। अब हमारे पास 100 प्लेस पर कौन सा नंबर है? 5। फिर हम 5 के बाद वाला नंबर देखेंगे। 5 के बाद वाला नंबर क्या है? 5 के बाद वाला नंबर है 3। 3 जो है ये 5 से छोटा है। फिर हम क्या करेंगे कि 5 में कुछ भी इजाफ़ा नहीं करेंगे और 3000 प्लेस वाला नंबर रिमूव कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2.15। क्लियर हो गया सबको? अब स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन नज़र आ रहा है, तो आप सब ने 5 इसको नियरेस्ट 100 प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। ठीक है, आपको ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन A, B, C, D। आप सोचें और फिर इसका आंसर बताएं। शाबाश, इसका आंसर है 5.68। स्क्रीन पर आपको कोई क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, राउंडिंग 3.15 टू नियरेस्ट 10th गिव्स 3.2। हाउ डू यू थिंक दिस हैपेंड? आप बताएं कि ये किस तरह से आंसर आया है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज़, राउंडिंग 1 to 0.547 is, कैन यू टेल वेदर इट इज़ राउंडेड टू नियरेस्ट 10th और 100th? आपने ये बताना है कि ये 100th पर राउंड ऑफ हुआ है या 10th पर।